हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर 12 सवा 12 बजे का यहाँ पे टाइम था। मुझे अचानक से हस्बैंड की कॉल आई और उन्होंने मुझे बोला कि क्या कर रही हो। मैंने बोला कि मैं सो रही हूँ। तो कहते हैं बस होश करो, जल्दी से उठो, नीचे टीमू का पार्सल आया है जो कि मैंने नीचे रखवा दिया है, तो अब जाके जस्ट उसको ना पिक कर लो और ले आओ। तो उनको मैं ये कह रही थी कि बस 1 डेढ़ घंटा तो रह गए आपके आने में, जब आप आएंगे तो फिर आप लेते आना। तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, मैंने नीचे रखवा दिया है, अब जाओ और जाके उठा के लेकर आओ। एक्चुअली होता ये है कि जब हस्बैंड सुबह जॉब पे जाते हैं, आजकल उनकी मॉर्निंग ड्यूटीज़ हैं, तो जब वो जाते हैं ना तो फिर मैं घर का काम करके, घर को नीट एंड क्लीन करके फिर मैं भी सो जाती हूँ। फिर उनके आने से कोई 1 डेढ़ घंटा पहले उठती हूँ, फटाफट जो है ना बाकी सारे घर के काम करती हूँ, मीन्स के खाना वगैरह जो रेडी करना होता है वो करती हूँ। तब तक खैर से वो आ जाते हैं। तो इस तरह से मेरी जो है ना मॉर्निंग की रूटीन मेरी ये वाली होती है। तो बस उन्होंने मुझे कॉल की, मैं बड़ी गहरी नींद सो रही थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने पार्सल जो है ना नीचे मैंने रखवा दिया है, तो बस जाओ और जाके उठा के लेकर आओ। तो जी बस मैं नीचे गई और ये रहा जी हमारा टीमू का पार्सल। एक दो चीज़ें मैंने जो है ना यहाँ से मंगवाई हुई थी और उसको जो है ना अब लेकर ऊपर जा रही हूँ। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे नींद में थी, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। बस मैं गई नीचे और जाकर ले, बिल्कुल 1 डेढ़ मिनट का काम था और 1 डेढ़ मिनट में जो है ना ये हो गया था। लेकिन इसी बहाने चले मैं नीचे तो उतरी अपने अपार्टमेंट के। खैर कल मेरा व्लॉग नहीं आया था। कल एक तो 11 अगस्त मेरी निकाह एनिवर्सरी जो है ना 11 अगस्त को आती है, और सेकंड ये कि मेरे लिए एक ये दिन निकाह वाला दिन भी मेरे लिए बहुत स्पेशल था। और एक और स्पेशल बन गया हुआ मेरे लिए दिन 2 साल पहले जब मैं उम्रे पे गई थी 2023 में। तब मैंने वहाँ पे जो है ना 11 अगस्त को ही मेरी परमनेंट थी रियाजुल जिन्ना की। तो ये इसलिए जो है ना ये दोनों दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होते हैं। तो कल कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कोई भी व्लॉग बनाने पे, कुछ भी करने पे। बस मेरा यही था कि मैं आज ख़ुद को टाइम दूं। और बस मैंने कल के दिन नींद की, इसके अलावा हस्बैंड भी खैर से 2 बजे आ गए थे। बस हम दोनों ने मिलकर टाइम स्पेंड किया और इस तरह से जो है ना कल का दिन गुजारा। तो मैंने यही सोचा कि कोई व्लॉग नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने पार्सल रख दिया है और अब मैं सीधा जाऊँगी किचन में। मेरा यही था कि मैं आज खाने में क्या बनाऊँ। तो हस्बैंड को मैंने कॉल की, उनसे मैंने पूछा बताया मैं आज खाने में क्या बनाऊँ। उन्होंने मुझे यही कहा कि जी आज खाने में ऐसा करो दाल बना लो। तो बस जी मैं बनाने लगी हूँ, किचन में आ गई हूँ, मैं दाल बनाऊँगी। और लास्ट टाइम मैंने जब दाल बनाई थी तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप ये कौन सी दाल बना रही हैं। तो देखिए ये वाली दाल है, एक ये येलो वाली दाल है और एक ये वाली दाल है, ठीक है। मूंगी की और धुली हुई जो छिलके की होती है ना, मसर की धुली हुई, वो वाली दाल है। ये दोनों दालें मिक्स करके जो है ना मैं बना रही हूँ। तो आप सिंपल येलो भी बना सकते हैं। तो ये दोनों दालें मिक्स करके बनाने पे ना बहुत बहुत अच्छी बनती है। तो 2-3 पानी अच्छे से इसको मैं वॉश कर लूँगी और उसके बाद जो है ना जब इसकी सारी मिट्टी वगैरह निकल जाएगी तो उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ना दूसरा पानी ऐड करूँगी और अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। मसाले में मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, बस यही मैंने 4 मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, 1-2 मुझे कमेंट आए थे और वो मुझे ये पूछ रही थी मेरी सब्सक्राइबर्स कि स्वीटी जी आप इस नॉन स्टिक पतीलियों में क्या आप स्टील का चम्मच यूज़ करती हैं, ये ख़राब नहीं होती? तो मैं इसके अंदर स्टील का चम्मच यूज़ नहीं करती, मैं ये वुड का या प्लास्टिक वो जो दूसरा होता है स्पैचुला होता है, मैं वही वाला यूज़ करती हूँ। ये जो भी मैंने स्पून इसके अंदर लगाया है वो मैंने नीचे तक बिल्कुल भी नहीं लगाया, ऊपर ऊपर पानी पानी में ही सिर्फ था
कि उसके ऊपर ऐसे मसाले लगे हैं वो उतर जाएगा। अगर नीचे पतीली के एंड तक अगर मैं लगाऊंगी तो बिल्कुल ये ख़राब हो जाती हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो एक दफ़ा अगर इसका कार्बन उतर जाए ना तो उसके बाद फिर उतरता ही रहता है, तो बस एहतियात ही करनी पड़ती है। तो बस जी यहाँ पे साथ साथ किचन जो है ना मैं नीट कर लूँगी। ऑलमोस्ट घर की तो सफाई हो चुकी हुई थी, किचन ही था। साथ साथ अगर किचन में नीट होता जाए ना तो बस आधा काम जो है ना हो ही जाता है। अगर आप बर्तन ढेर सारे इकट्ठे कर लेते हैं और किचन में इस तरह से गंद होना, तो फिर ज़हनी भी बंदा जो है ना थक जाता है। तो बस यहाँ पे जी दाल भी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। ये दाल बहुत जल्दी बनती है। जितनी देर में मैंने दूसरे काम किए हैं, किचन को नीट किया, उतनी देर में आप देख सकते हैं यहाँ पे दाल को 1-2 बॉयल्स आ चुके थे। तो बस इसके अंदर मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी और उसके बाद अपने मुताबिक जो है ना जितना मुझे इसको पतला रखना है वैसा रखूँगी। ये दाल बहुत ही मज़े की बनती है और इसका एक टेस्ट होता है, मीन्स कि अगर आप चम्मच के साथ खाएँगे ना तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा, अगर आप रोटी के साथ नहीं खाते या चावलों के साथ नहीं खाते। वैसे तो इसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन का तड़का लगाती हूँ, उसी से ही ये बहुत मज़ेदार बनती है। लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है ना प्याज भी इसके अंदर डला हुआ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो है ना एक छोटे साइज़ का प्याज कट कर लूँगी। असल में होता ये था कि जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो मेरे पास फ्राई प्याज होता था। फ्राई प्याज का पैकेट मैं अलग से इम्तियाज़ से लेकर आती थी। तो दाल में ना जब मैं ये वाली दाल बनाती थी ना तो उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना मैं फ्राई प्याज ऐड कर देती थी, तो उनको जो है ना वो टेस्ट बहुत अच्छा लगता था। तो अभी मेरे पास वो वाला तो नहीं था, तो मैंने सोचा कि प्याज को जो है ना मैं फ्राई कर लेती हूँ और साथ में जो है ना लहसुन। लेकिन अगर आप इसको खाली लहसुन का तड़का लगाएंगे तो भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो अगर आप इस तरह से भी लगाएंगे तड़का तो भी एक डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो बस जल्दी से प्याज को मैंने कट कर लिया है। उसके बाद मैं प्याज को वॉश भी कर लूँगी और यहाँ पे जो है ना जल्दी से मैं लहसुन को छील लूँगी। और लहसुन को पीस के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग जो है ना ऐसे बारीक बारीक लहसुन कट करते हैं। मेरे हस्बैंड को जो है ना यही होता है कि जी लहसुन डालना है ना दाल में ज़रा बारीक बारीक कट करके डालना, बिल्कुल मैश ना कर देना। तो मैं जब अपने लिए बनाऊँ तो मैं बिल्कुल मैश कर देती हूँ। तो खैर खाना जो है ना मर्द हज़रात के लिए ही बनता है, अपने लिए तो हम बहुत कम सोचते हैं कि आज हमारा ये दिल कर रहा है तो हम ये बनाकर खा लेते हैं। हम लेडीज़ ऐसी ही होती हैं, ज़्यादा हमारा यही होता है कि जो हस्बैंड को पसंद है वो ही पकाया जाए, अपने आप की तरफ हम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। तो मेरे ख्याल में कभी ना कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि नहीं यार आज हमारा ये खाने पर दिल कर रहा है तो आज यही बनेगा। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि जो हमारा खुद का दिल कर रहा होता है ना हम वो बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे घरों में यही होता है, जो खावंद को पसंद है वो पका लो, जो बच्चों को पसंद है वो बना लो। औरत जो है ना अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, वो दूसरों के बारे में सोचती है और पकाती है और बस वही खा लेती है। और ऐसा ही अमूमन हम पाकिस्तानी घरों में फैमिलीज़ में होता है। क्या आपके भी हाँ ऐसा ही होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जी प्याज और लहसुन को मैं एक साथ ही फ्राई कर लूँगी ताकि दोनों एक साथ ही जो है ना फ्राई हो जाए। तो बस यहाँ पे जी इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ अब। और जी यहाँ पे मैंने दाल को जो है ना तड़का लगा दिया है प्याज और लहसुन का। साथ ही इसके अंदर मैंने साबुत लाल मिर्च जो होती है गोल वाली वो भी ऐड कर दी है, धनिया
और हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और मैंने ज़ीरा भी ऐड किया था तड़के के साथ ही। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब इसके अंदर जो है ना मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत ही मज़े की दाल बनती है, बहुत ही लाइट वेट होती है और इसको खाने का बहुत 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 मज़ा आता है। तो फुल रेसिपी इसकी यही है और आप एक दफ़ा अगर ये बनाकर इस तरह से खाएंगे ना तो ये बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे जी एक कमेंट रीड कर लेती हूँ। मेरी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर हैं, इनके कमेंट जो है ना मेरे चैनल के ऊपर आप कह लें कि 100 से ज़्यादा हैं इन्होंने जितने कमेंट मेरे चैनल पे किए हुए हैं आज तक। तो इन्होंने मुझे अभी कमेंट किया है, परसों किया था कि सिस्टर मेरे लिए जो है ना व्लॉग में दुआ करवा दें, अपने तमाम सब्सक्राइबर से बोलें इनकी ना कमर में जो है ना बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम आया हुआ है, कमर में और लेफ़्ट पैर में, जिसकी वजह से जो है ना ये बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रही, इनको काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ आप सब जो है ना इनका नाम लेकर ख़ास दुआ करेंगे। मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी। और इनके बारे में भी बस यही बोलूँगी कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, मैं बिल्कुल भी इनको नहीं जानती, लेकिन मैंने हमेशा इनको अपने साथ देखा है इस तरह से कि जब भी कभी कोई मेरे बारे में गलत बात कर रहा होता है, गलत बोल रहा होता है ना, तो हमेशा ये मेरी तरफ से जो है ना उस बंदे के साथ फ़ाइट कर रही होती हैं। तो ये इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है कि इतना मेरे पे ये ट्रस्ट करती हैं कि अगले बंदे से जो है ना मेरे लिए लड़ रही होती हैं। तो बस आप सब ने इनके लिए जो है ना दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, जो भी इनकी परेशानी है दूर हो जाए, अल्लाह पाक इनको सेहत दे। तो यहाँ पे जी टीमू से मेरी जो चीज़ें आई थी वो ज़हीम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं और मुझे ना सबसे बुरा काम लगता है अनबॉक्सिंग करना, तो बस ये वाला काम जो है ना ज़हीम कर रहे हैं। क्वालिटी चेक, हाँ नाइस, क्वालिटी चेक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। और ये इसके नीचे लिक्विड जाएगा और इसके अंदर हैंड वॉश जाएगा। लिक्विड इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर हाँ, टैंक में, हाँ, और इसके ऊपर स्पंज आएगा। और ये क्या है? ये देखते हैं। चलो दूसरा बॉक्स ओपन करो ना पहले। अच्छा, ये स्पंज ये वाला जो है ना ओपन होगा, ये इसके नीचे आएगा ग्रिप बनाने के लिए। अच्छा, लेने, ठीक है। ओके, अब ये क्या था? इसके अंदर वो है शुगर पोट, कॉफी पोट, टी पोट। ओके। वैसे यार ये टीमू से शॉपिंग करने में मजा है। हम ना नेक्स्ट मंथ से अजीब अजीब चीजें मंगाया करेंगे। अजीब अजीब चीजें मतलब ना मैं रिव्यू दूंगा। सही है, इसका भी रिव्यू दे देना ना। मैं अपना फेसबुक पेज बनाता हूँ मोनोटाइज करके। मेरा है ना फेसबुक पेज, मोनेटाइज है। यूके का होना लाजमी है शायद, ऐसा कुछ है। नहीं 9 के फॉलोवर्स हैं मेरे उसके ऊपर फेसबुक पे ना। हाँ, उसको मोनेटाइज करो। कहाँ बंदा लगे यार, हिल गया होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी, मेटल है, शुगर, वो था कि प्लास्टिक होगा ना? नहीं मुझे पता था मेटल है, लिखा हुआ था उसके ऊपर। कॉफी साइड पे रखो। साथ जोड़ दो इनको।
ये भी नहीं खाती। और जी यहाँ पे ना टीमू से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, जिसमें मैंने मसाला बॉक्स मंगवाए थे जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पहले मैं एक मंगवा रही थी, फिर मैंने 2 मंगवा लिए क्योंकि इसके अंदर ड्राई साबुत गरम मसाले जो है ना मुझे वो रखने थे। और आप यकीन करें इनकी क्वालिटी बहुत 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 ज़बरदस्त थी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे टी, कॉफ़ी, शुगर के लिए जो है ना वो भी बॉक्स मैंने मंगवाए हैं। आप सब ने मुझे बहुत कहा था और मेरे रहते थे, तो मुझे ये वाले जो है ना बहुत अच्छे लगे, तो मैंने ये भी टीमू से मंगवाए हैं। इसके अलावा जी मैंने ये बर्तन वॉश करने के लिए जो छोटा सा लिक्विड डिस्पेंसर होता है, मैंने ये उनसे मंगवाया है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये 2 चीज़ें जो है ना मेरे हस्बैंड ने मंगवाई हैं। एक ये लाइटिंग वाली, कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारे घर में जो है ना नॉर्वे बना कर देता हूँ तो लाइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। और साथ में एक ये इन्होंने मंगवाया है, इसके अंदर ये पानी और लिक्विड डालते हैं तो सारी खुशबू हो जाती है, तो एक ये मंगवाया है। तो बस 2 चीज़ें इनकी थी, बाकी 3 चीज़ें जो है मेरी थी। और जो मेरी चीज़ें हैं मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। तीनों की क्वालिटी जो है ना बहुत ज़बरदस्त थी। तो बस आज का जो है ना यही हमारा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा व्लॉग है। बाकी का व्लॉग इंशाल्लाह मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे इतनी दुआएं देने के लिए और मुझे निकाह एनिवर्सरी जो है ना विश करने के लिए। माशाल्लाह 2017 में जो है ना मेरा निकाह हुआ था और 8 साल कंप्लीट हो गया, मींस के 9th ईयर जो है ना अब स्टार्ट हो गया है। तो बस ये पता ही नहीं लगा कितनी जल्दी जो है ना साल गुजरते जा रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है और कल की बात लगती है, लगता ही नहीं है कि जैसे इतने साल गुजर चुके हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है ना हमारा साथ ऐसे ही बनाए रखे और हमें कभी एहसास ही ना हो कि कल की बात थी। कल को जो है ना हम हमेशा याद रखें और कल को हम महसूस करते रहें, यही सोच कर के भी तो कल की बात थी, लेकिन वो कल नहीं, वो सालों बीत चुके हुए हैं। इस टाइम 8 साल गुजर गए। आप यकीन करें, यकीन ही नहीं आ रहा कि 8 साल माशाल्लाह गुजर गए। अल्लाह पाक बस इसी तरह जो है ना हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारा प्यार मोहब्बत इसी तरह कायम रहे और हम अपनी शादी का हर साल, हर लम्हा, हर वक्त जो है ना इसी तरह हम लोग एंजॉय करें। आमीन सुम आमीन। तो सेम टू सेम यही दुआ मेरी आप सब के लिए भी है। आप सब भी अपने घरों में खुश रहें, अपने अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे आज के व्लॉग को मैं करती हूँ बातों ही बातों में यहाँ पे दी एंड। हस्बैंड जो है ना अब अपनी जो उन्होंने चीज़ मंगवाई है उसके साथ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, तो दीजिए इजाज़त। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।